भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में इन दिनों बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। काठमांडू से आजकल हिंसा की खबरें आ रही हैं। नेपाल लंबे समय तक दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र रहा जहां राजशाही भी लागू थी, लेकिन साल 2008 में इस व्यवस्था के खत्म होने के कई सालों बाद वहां संविधान बना और नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। हालांकि नेपाली जनता लोकतंत्र और सेकुलरिज्म से उकता चुकी है और अब राजा के शासन समेत हिंदू देश की मांग दोबारा उठने लगी है। आज के वीडियो में नेपाल का पूरा मुद्दा आपको समझाएंगे। कहा जा रहा है कि नेपाल में ये सभी प्रदर्शन राजशाही समर्थक कर रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। कहा गया कि ये प्रदर्शन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने कराए थे, जिसे नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का समर्थन प्राप्त है। ये पार्टी देश में धरने इसलिए दे रही है, राजशाही स्थापित करने की मांग कर रही है। आगे आपको ये बताते हैं कि नेपाल में क्यों शुरू हुई राजशाही बहाली की मांग। राजनीतिक अस्थिरता के बीच नेपाल में राजशाही को बहाल किए जाने को लेकर कुछ समय से सरगर्मी तेज हुई। बीते कुछ दिनों में कई ऐसी रैलियां और प्रदर्शन हुए जिसमें राजशाही को फिर से स्थापित किए जाने की मांग की गई है। हाल ही में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सक्रियता भी इसमें देखी जा सकती है। बीते 5 मार्च को काठमांडू में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने एक बाइक रैली की थी, जिनमें नेपाल के राष्ट्रध्वज के साथ लोग शामिल हुए। 6 मार्च को पोखरा में ज्ञानेंद्र ने पूर्व राजा वीरेंद्र की मूर्ति का अनावरण किया गया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने राजशाही व्यवस्था वाला राष्ट्रगान भी गाया। ज्ञानेंद्र के साथ इस भीड़ में एक व्यक्ति ने ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई थी। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की केंद्रीय समिति के सदस्य विष्णु रिजाल ने तो ज्ञानेंद्र पर राजा बनने के लिए विदेशियों की दलाली करने के आरोप तक लगा दिए, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर भारत समेत दुनिया के कई देशों में वायरल हुई। कहा जा रहा है कि नेपाल में लोग सरकार से काफी निराश हैं और इसी से राजतंत्र के समर्थकों को मौका मिला है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी कुछ दिनों से हलचल दिख रही है। मार्च 2023 में नेपाल के जनकपुर में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान हंगामा होने के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। असल में यहाँ जानकी मंदिर के पास एक मस्जिद भी है, जहाँ शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने हंगामा किया था। नेपाल में ऐसा पहली बार हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने कहा कि इस शोभा यात्रा को विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित किया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के मधेश इलाके में आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति को साल 2014 के बाद से ज्यादा बल मिला है। नेपाल में चल रही राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसी पूर्ण संविधान बनने में लागू करने में पूरे 7 साल का समय लग गया। आखिरकार 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ, जो कि वहां का 7वां संविधान है। ऐसे में वहां पर राजशाही व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होकर एक लोकतांत्रिक देश बन गया। इससे पहले नेपाल में मुख्य कानून 6 व्यवस्था लागू थी, जिसका अर्थ होता है कि जो राजा ने कह दिया वही कानून है। अब जानते हैं आखिर राजशाही व्यवस्था क्या होती है। राजशाही का मतलब होता है ऐसी सरकार जहां एक सम्राट या राजा होता है जो देश का मुखिया होता है। राजशाही में शासन वंशानुगत होता है, यानी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बनता है। राजशाही को राजतंत्री शासन भी कहा जाता है। राजशाही में शासक पर किसी संविधान या कानून का कोई अंकुश नहीं होता है। राजशाही में शासक अपनी मनमानी के मुताबिक राज करता है और अपने नियम कानून चलाता है, फिर वो चाहे जनता की भलाई के लिए हो या फिर जनता का नुकसान हो रहा हो। मूलतः राजशाही 2 प्रकार की होती है। एक होती है निरंकुश राजशाही और दूसरी होती है संवैधानिक राजशाही। निरंकुश राजशाही में राजा पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता, वहीं संवैधानिक राजशाही में सम्राट का अधिकार प्रतिबंधित होता है। इसमें शासक का परिवार और उनके अनुयायियों के बीच सीधा और खास रिश्ता होता है। राजतंत्री शासन में यह संभावना होती है कि ज्यादातर नागरिकों को समान अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। दुनिया में आज भी कई देशों में राजशाही व्यवस्था कायम है, जैसे सऊदी अरब, ओमान, ब्रुनेई, वेटिकन सिटी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ 44 ऐसे देशों में राजशाही व्यवस्था अब भी कायम है। फिलहाल नेपाल में हालात अच्छे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। हिंसक घटनाओं के बाद से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। हमारी पैनी नजर नेपाल पर बनी हुई है। आपको सबसे पहले अपडेट हम देंगे, बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इस वीडियो पर आपका क्या कहना है।